कहती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों ने जो मुझे यूट्यूब पर बहुत प्यार दिया, इसके लिए मैं आपका सदा रेडी रहूँगा। आज मेरी टोटल 2.5 के सब्सक्राइबर हो गए हैं। ठीक है, आज हम लोग किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी वो हर सेट में देखने को मिलती है। चर्चा करेंगे कैसे लिखनी है, किस प्रकार लिखनी है, किस चीज़ों को लिखनी है। ठीक है, अब जो मैं जीवनी लिखा हूँ इसी को आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आना, कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, मैंने इस प्रकार से उसको लिखा है। आप लोगों को कई टीचरों ने बताया होगा पहले उनका शॉर्ट जीवन बीच में लिख दीजिए। आपके पास 3 घंटे होते हैं, वहाँ पर टाइम की बचत करनी होती है, चीज़ें और होती हैं, इसलिए शॉर्ट जीवनी फिर लॉन्ग लिखो, ये बेकार की बात है। ठीक है, उसी में जो मेन पॉइंट होते हैं वही तो शॉर्ट में लिखे जाते हैं, उनको ब्लैक स्केच से उन्हीं के बीच में लिख दिए। देखिए मैंने इस प्रकार। ठीक है, इससे क्या होगा, जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो देखेगा एकदम से, हाँ बच्चे ने एकदम से चीज़ें जो मेन पॉइंट है वो बढ़िया से स्केच से लिखेंगे, मतलब अलग से दिखेंगे, तो आपकी पूरी नहीं पड़ेगा और चेक कर देगा। आपको नंबर पूरी 5 नंबर की आती है, 3 नंबर के जीवन परिचय होता है, 2 रचनाएं लिखनी होती है, 5 नंबर टोटल मिल जाएंगे। अब किस प्रकार से लिखना है, कैसे लिखना है, चलिए देखते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मैं ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे टाइम पर, और प्ले लिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिए। ठीक है, देखिए मैंने इसके महत्वपूर्ण गद्यांश भी बता रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्या लिखनी है? हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म। अब जन्म है जो आप शॉर्ट में लिखते पहले वो मतलब उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसी में लिख दीजिए 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में। ये स्केच से लिखना है आपको। ठीक है, मैं हुआ था, ग्राम कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी पंडित चंद्रवली शुक्ल थे। ठीक है, जो एक सुपरवाइजर कानून गो थे। ठीक है, बालक रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। कहाँ से की थी? मिशन स्कूल से। ठीक है, ये आपको पॉइंट थोड़े ब्लैक से लिखने हैं ताकि वो दूर से दिखें। ठीक है, ये गणित में कमजोर होने के कारण, ये क्या थे? गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। ठीक है, इन्होंने इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश किया। ठीक है, दिख रहा होगा, इन्होंने इंटर की इनकी गणित थोड़ी कमजोर थी, वीक थी, तो इनकी शिक्षा दीक्षा आगे नहीं बढ़ सकी, फिर भी इन्होंने इलाहाबाद में कायस्थ पाठशाला में एडमिशन लिया। लेकिन क्या हुआ वहाँ पर? किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। कोई कारण रहा होगा इनके विद्यालय छोड़ने का, वो दिया नहीं गया, इतनी लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने, जब इनका कॉलेज छूट गया इंटर की परीक्षा से पूर्व, तो इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु उस नौकरी से स्वाभाविक नहीं थे, इन्हें ये नौकरी अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने क्या किया? छोड़ दी। इसके बाद मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ये फिर मिशन स्कूल में क्या हो गए? एक चित्रकला के अध्यापक हो गए। जिस स्कूल में ये इन्हें हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उसी स्कूल में चित्रकला के एक अध्यापक हो गए। ठीक है, जब ये अध्यापक हो गए, इसके बीच इन्होंने क्या किया? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। और फिर क्या किया बेटा? पत्र और पत्रिकाओं को लिखना प्रारंभ कर दिया। इन्हें हिंदी के विभाग अध्यक्ष पद पर भी सुशोभित किया गया। ठीक है, इन्हें हिंदी के विभाग पद पर भी सुशोभित किया गया। ठीक है, इनके देखिए, आपको जीवन जीने के लिए क्यों होनी चाहिए? वो किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, किसी सब्जेक्ट के क्षेत्र में जिंदगी जीना है तो आपके पास ये क्यों होने चाहिए, तभी आप जिंदगी जी सकती हैं। ठीक है, वो इनके पास क्या थी? पत्र पत्रिकाएं लिखना। इन्होंने इंटर तक आगे पढ़ नहीं पाए, तो इन्होंने पत्र पत्रिकाओं को लिखना प्रारंभ। आगे क्या होगा? अध्यक्ष पद पर जब सुशोभित किया गया, शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। आलोचना करना इनका मुख्य विषय था। ठीक है, आपको इस प्रकार से लिखना है। फिर क्या लिखनी है चीजें? जितना मैंने लिखा आप सेम उतना ही लिख के आना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे और टाइम की बचत भी होगी। फिर क्या लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी को ये बेटा स्वर्ग सिधार गए। उनकी प्रमुख 2 रचनाएं, आपको 2 रचनाएं नहीं 2-3 रचनाएं लिख देनी है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, तुलसी ग्रंथावली, इनकी आदि प्रमुख 2 रचनाएं और है, इसलिए आदि लगा दी। और उन्होंने जो मित्रता पाठ लिखा है, बहुत खूबसूरत पाठ लिखा है, जिससे उन्होंने उस अध्याय में मित्रता, अपने जीवन में मित्र के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए बहुत ही सुंदर शब्दों में व्याख्यान किया है। उनको पढ़िए, मैंने उसके महत्वपूर्ण गद्यांश अगली कक्षा में बताया। तो आपको कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है। ठीक है, ये हर बार आती है। देखिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ। बस आपको इतना लिखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद ये इतना लिखना है। ठीक है, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।